मसीह यस्सु के बाबरकत और पुरफजल नाम में तमाम सुनने वालों और देखने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर दिलदार CPA मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूं और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, जिसके वसीला से आज दोपहर फिर मुझे मौका मिला ताकि मैं खुदा का कलाम जो है वो बोझ लेकर आया हूं और आपके सामने पेश करने को हूं। तो खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं कि ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न की टीम के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने फिर आज मुझे मौका दिया ताकि आज हम फिर खुदा उनकी खिदमत को सर अंजाम दे सकें। तो हम खुदा का कलाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं। कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला खत है और उसका 5वां बाब है और उसकी 13वीं आयत से मुक़द्दस कलाम में से आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखीं कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हमें यकीन है कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलाम मुक़द्दस के इस वर्ष के मुताबिक जो हमने पढ़ा है, आज का हमारा मज़मून है खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक मांगना। तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदा की मर्ज़ी क्या है। खुदा खुद मुख्तार है, खुदा इल्म कुल है, खुदा कायनात का बनाने वाला है और हर चीज़ पर उसका मुकम्मल तौर पर इख्तियार है। और हम सब इंसान और तमाम हैवानात और तमाम कायनात में हर चीज़ खुदा के ताबे है और खुदा जो चाहता है वो करता है। वो बादशाहों के दिल को अपने इख्तियार में रखता है और उनको पानी के नालों की तरह जिधर चाहता है उनको ले जाता है, फेर देता है। तो खुदावंद का कलाम बयान करता है खुदा मर्जी रखता है और वो खुद मुख्तार है, और खुदा का बेटा यीशु मसीह मर्जी रखता है और खुदा का पाकरू भी मर्जी रखता है। खुदा बाप, बेटा, रूह कुदस हमें नज़र आता है। तो हम कलाम मुक़द्दस में जो आज हमने हवाला पढ़ा है इसके मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा की मर्ज़ी है, और अगर कोई खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक मांगता है तो खुदा उसको देता है। हम इससे पहले कुछ खुदा की मर्ज़ी के ताल्लुक़ से कुछ बातें सीखते हैं। तो खुदा ने अपने बेटे को अपनी मर्ज़ी में शामिल किया और खुदा का बेटा खुदा की मर्ज़ी में शामिल है। कायनात की जब तख्लीक होनी थी तो उस वक्त खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएं। तो वहाँ पर हमें बाप, बेटा, रूहुल कुदस मुतहरिक नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं, तख्लीक कारी का काम नज़र आता है और फिर इंसान को बनाने का हमें काम नज़र आता है। तो खुदा ने ये बात कही कि आओ हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएं। वहाँ पर हमें बेटा खुदा की मर्ज़ी में काम करता हुआ नज़र आता है। खुदा की मर्ज़ी हम इंसानों के लिए क्या है? खुदा की मर्ज़ी हम इंसानों के लिए यह है कि इंसान ज़मीन पर बाख्तियार ज़िंदगी बसर करे, बादशाही वाली ज़िंदगी बसर करे और तमाम मखलूक़ात के ऊपर इंसान बाख्तियार रहे। तो खुदा ने इंसान को भी अपनी मर्ज़ी में शामिल किया और अपनी सिफ़त खुदा ने इंसान के अंदर रखी ताकि इंसान उस सिफ़त को इस्तेमाल करे और ज़मीन पर इख्तियार वाली ज़िंदगी बसर करे। तो इस सबब से इंसान को देखते हैं कि इंसान जो बनाया गया है ये मखलूक़ात से फ़र्क है। तमाम इंसान मखलूक़ात जो है वो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, वो नीचे लेट कर चलते हैं, उनका सर नीचा होता है। इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया है
اور हाकिम बनाया है, इसलिए इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, सर ऊंचा है, ताकि ये किसी मखलूक के सामने ना झुके बल्कि अपने खालिक के सामने ही झुके और तमाम मखलूक जो है वो इंसान के ताबे हो। तो हम कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर खुदा की मर्जी को देखते हैं कि खुदा ने इंसान को भी मर्जी में शामिल किया ताकि इंसान भी ज़मीन पर खुदा की दी हुई कुदरत और मर्जी के मुताबिक तमाम चीज़ों पर इख्तियार रखे। तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जब खुदा ने हमारी निजात के लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, तो खुदा का बेटा जब ज़मीन पर आया तो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा, ए बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदा के बेटा यीशु मसीह खुदा की मर्जी के मुताबिक हमें ज़मीन पर काम करता हुआ नजर आता है। हमारी निजात का काम जब होना था तो खुदा ने हमारी निजात के लिए अपने बेटे को भेजा और खुदा का बेटा हमारी निजात के लिए अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे करते हुए नजर आता है। तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि गुलामों की कोई मर्जी नहीं होती। जो गुलाम होता है, जो बिका हुआ होता है, जो किसी का ज़र खरीद होता है, उनकी मर्जी नहीं होती, लेकिन बेटों की मर्जी होती है, फर्जंदों की मर्जी होती है। और हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के फर्जंद बना लिए गए हैं। तो हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बादशाह में शरीक करके खुदा के फर्जंद बना दिया है। तो हमें भी खुदा की जो है वो मर्जी में शरीक कर दिया गया है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा की मर्जी के ताबे हैं और खुदा की मर्जी में शामिल हैं। और जो कुछ खुदा का है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है, और जो कुछ खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है हमें उसमें हम मरास बनाया गया है। मैं यहाँ पर खुदा की मर्जी की बुनियाद को बयान कर रहा हूँ कि खुदा की मर्जी ये नहीं है कि वो हमें गुलामों की तरह रखता है या फिर हमें मशीनरी की तरह, रोबोट की तरह जिधर चाहता है घुमाता है, बल्कि उसने आज़ाद मर्जी हमारे अंदर रखी है जो खुदा के ताबे है। और जब तक इंसान खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता रहता है, इंसान को आलम बाला की बरकतें, आसमान की बरकतें और ज़मीन की बरकतें हासिल होती रहती हैं। तो कलाम मुक़द्दस में अगर हम यूहन्ना की अंजील पढ़ें और यूहन्ना की अंजील उसके 70वें बाब को पढ़ें तो 22वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें अपनी मर्जी में अपने साथ शरीक करते हुए नज़र आता है। तो कलाम मुक़द्दस में वहाँ पर लिखा हुआ है, ए बाप, जिस तरह मैं और तू एक हैं इसी तरह ये भी हम में एक हों। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जलाल की भी बात करता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ए बाप, वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने इनको दिया ताकि ज़मीन पर ये मेरा जलाल ज़ाहिर करें। तो जलाल का एक कॉन्सेप्ट जो है, दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो यह है कि हमें खुदा को जलाल नहीं देना, ये जुमला दुरुस्त नहीं है, बल्कि खुदा हमें जलाल देता है और हम खुदा का जलाल ज़ाहिर करते हैं। खुदा के जलाल का मतलब है जलाल ज़ाते इलाही का इजहार। जब हम ईमानदारी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, जब हम किसी के लिए फ़िक्र करते हैं, गरीबों के लिए फ़िक्र करते हैं और उनको खुदावंद के कलाम के बारे में तसल्ली और इत्मीनान की बातें करते हैं और लोग तारीकी से निकलते हैं, तो वहाँ पर खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा होता है। जब कोई शिफा का काम हो रहा होता है तो खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमें बाप की मर्जी में और अपने साथ शामिल करते हुए नजर आते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में मैंने कुछ बुनियादी बातें आपके सामने पेश की हैं। तो अब हम आगे वाला जो हमारे पास वक्त है उसमें हम देखेंगे कि खुदा की मर्जी के मुवाफ़िक हम कैसे मांग सकते हैं। याद रखिए, हम तमाम मखलूक़ात, तमाम इंसान खुदा की तख्लीक हैं और खुदा ने तख्लीक किया है। इसलिए खुदा तमाम कायनात का खालिक मालिक होने के एतबार से तमाम इंसानों का बाप भी है। मखलूक होने के एतबार से तमाम इंसान खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो इसलिए खुदा की ये मर्जी है, जिम्मेदारी है, लिखा वो अपनी मुट्ठी खोलता है, हर जान को दार को सैर और सुदा करता है। खुदा सबको देता है, खुराक देता है, वो पानी देता है, वो जानवरों को चारा देता है, परिंदों को दाना देता है और वो सबको बोने वाले को बीज और खाने वाले को
रोटी देता है, सब कुछ देता है। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो थोड़ी फ़र्क है। जो खुदा के फर्जंद हैं उनके लिए कलाम मुक़द्दस में जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। इस कायनात में जब इंसान आता है दुनिया में, तो उस वक्त जब वो रद्दो कबूल की उम्र तक पहुंच जाता है, इस हालत तक पहुंच जाता है, उस वक्त उसको अपने खुदा को जानना और उसकी तरफ रजू करना और अपने निजात के लिए दुरुस्त सिम्मत इख्तियार करना है। और दुरुस्त सिम्मत खुदा का इकलौता बेटा यस्सु मसीह है। जब हम उसकी तरफ रागिब होते हैं, उसके पास आते हैं, कलाम सुनते हैं, हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और ईमान पैदा होता है फिर हम खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। जब उसको कबूल करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हमें क्या मिलता है? कलाम मुक़द्दस बयान करता है हमें मिलती है हमेशा की ज़िंदगी। और हमेशा की ज़िंदगी खुदा का बंदा कहता है तुम्हें मालूम हो। जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, ख़ास चीज़ हमें मिलती है हमेशा की ज़िंदगी, तो खुदा का बंदा इस पर जोर देता है कि तुम उसको भूलना नहीं बल्कि उसको याद रखना है। खुदावंद यीशु मसीह आलम बाला से आए और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ये ज़िंदगी लेकर आए। इसका मतलब है इस कायनात में जो हमारे पास जो ज़िंदगी है वो फ़ानी ज़िंदगी है, वो ज़मीनी ज़िंदगी है, वो ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है। लेकिन जो यीशु मसीह आलम बाला से लेकर आया वो हमेशा की ज़िंदगी है। और खुदा का बंदा कहता है तुम्हें मालूम हो और तुम्हें इसको हमेशा याद रखना है। और उस ज़िंदगी में मिलता क्या है? ये ज़िंदगी कैसे मिलती है? यीशु मसीह को कबूल करने से। इस ज़िंदगी में हमें क्या मिलता है? इस ज़िंदगी में हमें खुदा का जलाल मिलता है। इस ज़िंदगी में हमें बादशाही मिलती है। इस ज़िंदगी में हमें फर्जंदियत मिलती है। इस ज़िंदगी में हमें खुदा की खूबियाँ मिलती हैं। इस ज़िंदगी में हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ हो जाता है, हमारा राबता खुदा के साथ हो जाता है और हम खुदा के फर्जंद होते हुए आलम बाला के रहायशी, आलम बाला के शहरी, आलम बाला के पैदाइशी बन जाते हैं। और फिर आलम बाला हमारा हकीकी घर बन जाता है। और ज़मीन पर हम इसलिए रखे जाते हैं ताकि ज़मीन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए। तो हमेशा की ज़िंदगी में हमें खुदा का इख्तियार मिलता है, तो हमें उस इख्तियार में शरीक किया जाता है ताकि मौत पर, गुनाह पर, शैतान पर, तारीकी पर, अबलीस पर हम इख्तियार रख सकें और उसको अपने पाँव के नीचे कुचल सकें और कुचले हुओं को आज़ाद कर सकें। जो तारीकी और मौत के साए की वादी में बैठे हैं, यीशु मसीह के वसीला से उनको वहाँ से आज़ाद कर सकें, ये इख्तियार की बात है। तो हम यीशु मसीह के वसीला से हासिल करते हैं हमेशा की ज़िंदगी में बादशाही, शैतान पर बादशाही। आज घरों में नातफाकी है, आज घरों में लड़ाई झगड़े हैं, आज घरों में मेल मिलाप नहीं है, मोहब्बत नहीं है। उसका सबब यह है कि शैतान ने ज़हनों को बंद किया हुआ है, शैतान ने सोचों पर कब्ज़ा किया हुआ है, ख्यालों पर कब्ज़ा किया हुआ है। हमारा टाइम उसकी गिरफ्त में है, वो जिधर चाहता है, जो चाहता है वो करवाता रहता है इंसानों से। इसलिए खुदा के लोगों के दरमियान बरकत नहीं है, इत्मीनान नहीं है। तो खुदा का बेटा यीशु मसीह जब हमारे पास है तो हमारे पास बादशाही है। और शैतान दुनिया पर बादशाही करता है, लोगों पर, घरानों पर बादशाही करता है। हमारे पास जो बादशाही है आलम बाला की बादशाही है, ये बादशाहियों पर बादशाही है। इसलिए हमारे पास इख्तियार है ताकि उस बादशाही को ले करके ऐसे घरानों में, ऐसी ज़िंदगियों में शैतान की बादशाही को ख़त्म करके खुदा की बादशाही कायम करें। तो आज की गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि जो कुछ अगर हम खुदा यीशु मसीह के पास जब आ जाते हैं तो फिर हम उसके बन जाते हैं फर्जंद। गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती, लेकिन फर्जंद घर का जो वो मालिक होता है उसका फर्जंद होता है, उस ज़ात का हिस्सा होता है। इसलिए जो वो भी मालिक होता है और उसको जो वो किसी चीज़ की मना नहीं होता। तो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दे दिया है ताकि हम बग़ैर खौफ के खुदा के पास आ सकें और फिर उससे मांग सकें। आपके लिए आज गुड न्यूज़ है, आपके पास आज जो बरकत की बात है, आज आपके लिए जो नई बात है वो यह है कि यीशु मसीह में
हो कर खुदा की मर्जी से मांगने से हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो कुछ हमारी ज़रूरत होती है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, हमेशा की ज़िंदगी के बारे में मैंने आपको बताया, और आगे लिखा हुआ है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। खुदा की मर्जी के मुआफ़िक मांगना, हम क्या मांग सकते हैं, हम क्या कुछ खुदा से मांग सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तुम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये ज़मीन पर की चीज़ें तुम्हें इनाम में दी जाएंगी। ज़मीन पर जो कुछ रखा है, जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो सब कुछ वो हमें इनाम में दे देता है, लेकिन वो चीज़ें हमने मांगनी है जो कि ना हम पैसों से, ना अपनी कुव्वत से, ना अपने किसी इख्तियार से, ना अपनी टेक्नोलॉजी से, ना अपनी तालीम से वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। तो उसका मतलब है खुदा ने वो चीज़ें हमें देने का वादा किया है जो कुछ आसमान से आती हैं, और ज़मीन पर देने के लिए कहा कि ये तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। अब आसमान से हमें क्या मिलता है? जो चीज़ें मैंने आपके लिए बताई है, आपके सामने बताई हैं। फर्जंदों को जो चीज़ें हासिल होती हैं, आलम बाला से ज़िंदगी का कलाम, ज़िंदगी की बातें, और फिर नूर ज़िंदगी, फिर जलाल ज़िंदगी, पाक रूह हमें मिलता है, फरसंदियत मिलती है, बख्तियार वाली और बादशाही हमें मिलती हैं, रास्तबाजी हमें मिलती है, खूबियाँ हमें मिलती हैं, सच्चाई की खूबी हमें मिलती है, ईमान की खूबी हमें मिलती है, और इत्मीनान की खूबी हमें मिलती है, सुलह सलामती, मेल मिलाप की खूबी हमें मिलती है। ये आलम बाला की चीज़ें हैं। अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो कलाम कहता है, खुदा कहता है वो मुझसे मांगे तो उसको बगैर मलामत किए उसको दी जाएगी और वो पालेगा। तो कलाम मुक़द्दस में हमें जब खुदा के से मांगना है तो उसकी बुनियाद जो है वो क्या है? दिलेरी से मांगना है। तो क्या बुनियाद है? हमेशा की ज़िंदगी। तो जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो फिर मसीह यीशु के वसीला से हमें एक दिलेरी हासिल हो जाती है खुदा के पास आने की। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का कफ़ारा हमारी दिलेरी की बुनियाद है, खुदा के पास आने की बुनियाद है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने दिलों पर छींटे लेकर और अपने दिलों को बदन को पाक पानी से धुलवा कर, साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें। और कलाम मुक़द्दस में यह भी लिखा है कि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। तो मैंने आपके सामने जो दूसरी बात बताई है वो यह है कि हमें खुदा के पास आने की दिलेरी है। तो दिलेरी से हम उसके पास आते हैं। तो आगे लिखा है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं। आप खुदा से क्या पाना चाहते हैं? आप खुदा से क्या हासिल करना चाहते हैं? जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखे हम कलाम के गैर फ़ानी तुख़म से नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। तो हम उस ज़ाते इलाही में शरीक किए जाते हैं। जब हम उससे शरीक किए जाते हैं तो फिर खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होता है। तो कलमा हमारी ज़िंदगी में होता है। फिर ज़मीन पर अगर आपके पास औलाद नहीं, अगर आपके पास घर नहीं, ज़मीनी बरकतें, तो आप उस कलमे के वसीला से खुदा से मांग सकते हैं। तो आपको औलाद मिलेगी, आपको शिफा मिलेगी, आपको ज़मीन पर ज़रूरत की चीज़ें हासिल होंगी और हर एतबार से खुदावंद आपको बरकत देगा। लेकिन एक चाबी जो मैंने आपको बताई है, कलीद बताई है, वो यह है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह को जो कलमा खुदा है उसके वसीला से, हम उसके ज़रिया से, उस कलाम के वसीला से और यीशु मसीह के लहू की नई और ज़िंदा राह से हमने खुदा से मांगना है तो फिर हमें मिलता है। तो यही हमारे पास दिलेरी है। उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो कलाम मुक़द्दस में जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं वो हमारी सुनता है। लेकिन वो गुनाहगारों की नहीं सुनता। अच्छा, किनकी नहीं सुनता? अगर कोई गुनाहगार है तो उसके पास कोई निजात का काम नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई गुनाहगार तौबा के लिए खुदा से दुआ करता है तो फिर खुदा उसकी सुनता है। लेकिन अगर कोई गुनाहगार खुदा के हजूर में
किसी दूसरी चीज़ों के लिए मांगता रहता है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, और माफ़ी ना मांगे अपने गुनाहों से, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन खुदा अपने लोगों की सुनता है और देखता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। तो जो कलमा हमारे अंदर बसता है, रहता है, उसके वसीला से जो कुछ हम मांगते हैं इत्मीनान कर लेते हैं, ईमान कर लेते हैं कि वो मौजूद है और उसने हमें दे दिया है। आपके पास आज रोशन शमा है और नूर है और उम्मीद की किरण है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से जो कुछ आप बाप से चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, वो मांगिए ताकि वो आपको दे और हमेशा की ज़िंदगी आपकी हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। हासिल कलाम मैंने जो आपके सामने बताया यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के वसीला से हम बाप से मांग सकते हैं और हमें सारी चीज़ें मिल सकती है। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी बीमारी क्रिएट नहीं हुई जो कि जिसका कोई इलाज ना हो। यीशु मसीह के वसीला से हर बीमारी का इलाज है, मौत का भी इलाज है, तो पीछे बीमारियां कुछ भी काम नहीं कर सकती। यीशु मसीह ने हर चीज़ पर इख्तियार दिया है। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मैं एक बार फिर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ, भाई दानिश पीटर का शुक्रगुजार हूँ, तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। हम अपनी आंखें बंद करेंगे। कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दुआ करता हूँ, तमाम सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ। आज का कलाम ज़िंदगी की बातें, नूर की बातें, जलाल की बातें, बादशाही वाली बातें तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हों और ज़हनों को खोलने, अकल को रोशन करने और मुतहरिक करने का सबब बनने वाले हों, और लोग सुने, बरकत पाएँ और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। बाप आसमानी, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए दुआ करता हूँ, पास्टर दानिश पीटर के लिए दुआ करता हूँ, सारी टीम के लिए दुआ करता हूँ। तेरा हाथ बढ़ा रहे और मेहरबानी ये नेटवर्क बढ़ता जाए और तेरा जलाल इनके सारी खिदमत के वसीला से ज़ाहिर होता जाए। तेरा जलाल ज़ाहिर हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जलाल बाप, बेटा, रूह कुद्दूस के नाम से, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। सुनने का शुक्रिया।